बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ। अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा हक़ तुझ पर तेरी माँ का है। उसने दोबारा सवाल किया, या रसूलल्लाह, इसके बाद सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो रहमत दो आलम ने दूसरी मरतबा फिर इरशाद फरमाया, तुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ तेरी माँ का है। उसने तीसरी मरतबा जब सवाल किया, या रसूल, इसके बाद रहमत मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि तुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ तेरी माँ का है। चौथी मरतबा उसने सवाल किया, मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया, इसके बाद तेरे बाप का हक़ है। माँ की शान तो इतना बुलंद है कि आप यकीन फरमाएं, पढ़ के हैरान हो जाएंगे। जितनी शान अल्लाह ने माँ को अता फरमाई है, कायनात में किसी हस्ती को अता नहीं फरमाई। माँ बाप को अल्लाह करीम ने रब का लफ्ज़ उनके बारे में इरशाद फरमाया, जिस तरह रब पालने वाला होता है, इसी तरह माँ बाप भी पालने वाले हैं। उस अल्लाह के लिए भी हम लफ्ज़ रब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इस माँ बाप के लिए भी लफ्ज़ आप रब इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बराबरी है, कितनी शान है माँ बाप की। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह, अभी मुसलमान हुआ हूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके जिहाद करूं, आप मुझे इजाजत अता फरमाएं। तो मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया, पहले ये बताओ तेरे माँ बाप हयात हैं? या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप हयात हैं। रहमत दो आलम ने फरमाया, जाओ माँ की खिदमत करो, माँ के साथ हुस्न सलूक करो। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नता तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के अंदर है। आप जाएं, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, अल्लाह करीम आपको सिला के अता फरमाएगा कि घर में बैठे बैठे अल्लाह करीम आपको जन्नत अता फरमा देगा। तो ये है वो जन्नत जो अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी। आज हम भागते हैं इबादत के पीछे, हज करने को दूर दराज भागते हैं, इतना पैसे माल जमा करते हैं, साल साल गुजर जाते हैं। आइए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते, मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने माँ बाप को हर रोज मोहब्बत के साथ शफकत वाली नजर से एक दफा दीदार किया, अल्लाह करीम उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। तो आइए ना, बात तो वाज़ेह हो गई, और उन बंदों को यह सबक है, खुदारा अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। माँ बाप ने सब कुछ अता फरमानी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इंसान को जन्नत में ले जाती हैं। अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो कौन सी हैं? मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, दूसरा अपने वालिदैन की खिदमत करते रहो। इन दो कामों के सदके से अल्लाह करीम आपको जन्नत अता फरमाएगा। माँ बाप की इतनी शान और शौकत है कि मैं आपको अर्ज नहीं कर सकता। कुरान पाक के अंदर माँ बाप की खिदमत के हवाले से अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ बोलो। अगर आप माँ बाप को खिला पिला नहीं सकते तो कम अज कम ये हुक्म है कि आप अपने माँ बाप के साथ अदब के साथ बोलो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तो इससे आपको अल्लाह करीम ने सिला अता फरमाना है। आज उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने माँ बाप की खिदमत की है, यकीन फरमाए आज वो दिल में तमन्ना करते हैं कि मौला फिर वो दिन ले आ कि हमारी माँ हमारे आंखों के सामने है, हम माँ बाप की खिदमत करें। यारो, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आ जाओ, बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आ जाओ। यकीनन अल्लाह करीम ने आपको सिला अता फरमाना है। हमने इन माँ बाप को हकीर सी चीज जानी है, हम माँ बाप को हकीर जानते हैं। माँ के साथ बोलने का रवैया तक ठीक नहीं है। बाप के साथ जो हमारा अंदाज है एक खादिम जैसा है। खुदारा इन बातों को सबक के तौर पे आप सीखें, अपने दिल के अंदर जगह दें। माँ बाप के साथ ऐसा हुस्न सलूक करें कि आपके बच्चे आपको देखें
پھر جب آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو آپ کے بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔